फास्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉब्लम नंबर 5 को देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन है सो दैट द करंट फ्लो थॉट 3 ओम रेजिस्टेंस। इस 3 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है इसे हमें निकालना है। तो आइए निकालते हैं इसे हम। सबसे पहले मैंने इस डायग्राम को रीड्रॉ किया है। इसके कुछ एलिमेंट है जैसे कि यहाँ पर 60 एम्पियर, 7 वोल्ट, 5 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 7 ओम, 10 वोल्ट। तो हम सबसे पहले डब्बा नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, यानी मेश नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसे देखने से हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो मैंने इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है और इसका जो करंट है ये हमारा डाउनवर्ड में है, इसलिए हम लिखेंगे I1 इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि इसे हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहे हैं, इसका एरो भी नीचे की ओर है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 60 लिखाएगा, -60 नहीं होगा। बस -60 तब होगा जब इसका डायरेक्शन अपर होगा और हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब हम मेश नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो हम इस 5 ओम से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे अप्लाई KVL ऑन मेश 2। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है अप्लाई KVL ऑन मेश 2। सबसे पहले इस 5I2 माइनस I1, ये आपका पिछले जो डायग्राम है वहां से आया। 5I2 माइनस I1, बड़ा माइनस छोटा। उसके बाद 2I2 माइनस I3, बड़ा माइनस छोटा। फिर प्लस 3I2 इक्वल टू -7। -7 क्यों? क्योंकि इसका जो आखिरी टर्मिनल है वो आपका छोटा डंडा है। छोटा डंडा यानी नेगेटिव। अब इसे हम मल्टीप्लाई किए हैं। मल्टीप्लाई किए हैं 5I2 माइनस, फिर 5I1 प्लस 2I2 माइनस 2I3 प्लस 3I2 सेम उतर गया, बराबर -7 सेम उतर गया। अब इसे रीअरेंज करके ऐड करना है। तो देखिए इसमें I1 का टर्म कहाँ पर दिया है, I1 टर्म ये दिया है, इसलिए एक बार लिखेंगे -5I1। अब I2 टर्म कहाँ दिया है, I2 दिया 5, 2 और नहीं दिख रहा कहीं, और आपको ये दिया है 3। तो यहाँ टोटल होगा 10I2, फिर माइनस I3 आपको एक बार दिया है, -2I3 एक बार आ गया, इक्वल टू -7 सेम उतर जाएगा। अब उसके बाद जो ये I1 दिया है, तो I1 का वैल्यू हम निकाल चुके पहले। तो I1 का वैल्यू था 60, इसलिए I1 की जगह पे हम सिर्फ 60 लिखेंगे, बाकी जितना भी एलिमेंट है वो सेम उतर जाएगा। उसके बाद ये 5 और 60 का इंटू हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे -300I1 प्लस 10I2 सेम उतर जाएगा, -2I3 सेम उतर जाएगा, इक्वल टू -7 सेम उतर जाएगा। ये जो -30 है ये इक्वल टू उधर जाएगा तो पॉजिटिव में आएगा, तो इसलिए हम यहाँ लिखे हैं +300। बाकी जो ये एलिमेंट है ये सेम उतरा है, बाकी यहाँ से सेम उतर गया। तो इक्वेशन हमारा बनेगा 10I2 माइनस 2I3 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, हम इसे माइनस किए तो माइनस करने के बाद 293 आया, तो इसलिए इक्वेशन नंबर आपका ये आया सेकेंड। अब हम मेश नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो इस 2 ओम से स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे अप्लाई KVL ऑन मेश 3। तो उसके बाद लिखेंगे 2I3 माइनस I2, क्यों? क्योंकि बड़ा माइनस छोटा ये इसके साथ शेयर हो रहा है, इसीलिए I2 जो है वो माइनस में आएगा। फिर पॉजिटिव का साइन देंगे। उसके बाद लिखेंगे 7I3, 7 तो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है, इसलिए लिखेंगे सिर्फ 7I3 प्लस, फिर उसके बाद 2 को लिखेंगे 2I3, ये भी किसी से शेयर नहीं हो रहा है, इसलिए लिखेंगे 2I3 इक्वल टू 10 आपका पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो इसका आखिरी साइन पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव में लिखेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 2I3 माइनस I2 प्लस 7I3 प्लस 2I3 इक्वल टू 10। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2I3 सेम उतरेगा, यहाँ से इसका इंटू हुआ है, माइनस फिर 2I2 ये भी इंटू हुआ है, प्लस बाकी ये पूरा एलिमेंट सेम उतर जाएगा। सेम उतरने के बाद इसे रीअरेंज करके ऐड करना है। इसे देखिए यहाँ पर I2 की टर्म कहाँ कर दिया है, I2 दिया आपका ये एक बार, बस एक बार दिया, इसलिए लिखेंगे -2I2 प्लस I3 आपको कितना दिया है 7 प्लस 2 प्लस 2, टोटल 11I3 इक्वल टू 10 वोल्ट सेम उतर जाएगा। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3। अब उसके बाद इसे हम कैलकुलेट पुट करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को, फिर आंसर निकालेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे।
तो आइए इसे कैलसी में पुट करते हैं। तो सबसे पहले मोड में जाएंगे, इक्वेशन नंबर 5 को दबाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 को दबाएंगे। अब उसके बाद लिखा है I2 का वैल्यू दिया है 10 इक्वल टू, फिर I3 का वैल्यू दिया -2 इक्वल टू, उसके बाद 293 इक्वल टू। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे जिसमें से I2 दिया है -2, उसके बाद I3 दिया 11, उसके बाद दिया है 10 इक्वल टू, और एक बार इक्वल टू दबाएंगे, एच डी बटन को दबाएंगे। तो ये I2 का वैल्यू आ रहा है 30.59 एम्पियर। उसके बाद I3 देखना है, एच डी बटन दबाएंगे, 6.47 एम्पियर। जैसा कि कैलसी में आया था वैल्यू, मैंने उसको लिख दिया है यहाँ पर। I2 आया 30.59 एम्पियर, I3 आया है 6.47 एम्पियर। बट हमें अभी भी नहीं मालूम कि 3 ओम रजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये जो 3 ओम दिया है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें नहीं मालूम है, तो आइए इसी को निकालेंगे। 3 ओम रजिस्टर में ये I2 करंट फ्लो हो रहा है, इसीलिए जो I2 का वैल्यू आया है वही हमारा फाइनल आंसर होगा। I2 का वैल्यू आया है 30.59 एम्पियर, इसे लिखेंगे हेंस करंट फ्लो थ्रू 3 ओम रजिस्टेंस इज 30.59 एम्पियर।